आगामी ईद पर्व को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मुस्लिम समाज जनों के प्रमुखों की एक बैठक मंडी थाना परिसर में संपन्न हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस दौरान एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार, सीएसपी मनोज रत्नाकर, मंडी थाना प्रभारी श्यामचंद शर्मा सहित मुस्लिम समाज के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी समाज हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी के त्योहारों पे अपन लोगों ने देखा है कि कोरोना के संक्रमण काल के दौरान ही गए हैं और सभी समुदाय के द्वारा कोरोना का नियमों का पालन करते हुए त्योहारों को मनाया है। उस स्तर पर नहीं मना पाए, सब लोग समझते हैं ये, और बड़ी बुद्धिमानी का परिचय दिया है सारे समाज लोगों ने कि उसको सीमित करके घरों घरों तक रखा है गया। आपके धर्मावलंबी जो आपके जो जिसे कहते हैं इमाम साहब हैं या और कोई ऐसे हैं मेन मुख्य हर समुदाय में, ऊपर से जो वरिष्ठ पदाधिकारी बैठे हुए हैं, उनके द्वारा उनके समाज को यही दिया गया है कि सबसे पहले कोरोना को ध्यान में रखना है। जीवन है तो सब कुछ हैगा। तो उसी के तारतम्य में पिछली बार भी हमको भी अनुभव रहा, आप लोगों ने भी बहुत अच्छा सा उसका पालन किया और इसीलिए अपन सुरक्षित हैं। जितना अपन उसको पालन करेंगे उतना ही अपन सुरक्षित रहेंगे, नहीं करेंगे तो संक्रमण फैलेगा। कलेक्टर साहब के द्वारा जो बताया गया है या राज्य शासन के द्वारा जो आदेश निकाले गए हैं वही सब अपने अपने को घरों में ईद मनाना है और मौत या भीड़ इकट्ठी नहीं होना। कहीं भी मिलने जाते भी हैं तो दूसरे के परिवार में जाते हैं तो इस चीज़ का अपन ध्यान रखें कि कोई अपने घर में जैसे आता है, मिलने जुलने वाले आते ही हैं एक दूसरे के घर में, तो वो संख्या कम रखें घर के अंदर भी मतलब ताकि संक्रमण नहीं फैले। किसी को कुछ नहीं कह सकते, हम सब लोग बैठे हैं इसमें से कौन क्या है, क्योंकि ये मर जाए ऐसा पता ही नहीं है। अपन अच्छे खासे हैं लिए बैठे हुए हैं, तो ऐसे लोग भी नहीं बच पाए जो उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, जिनकी की बहुत तगड़ी सिक्योरिटी है, जो कि बिल्कुल एक एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, वो लोग भी इस मर्ज से नहीं बच पाए। तो उस मामले को संज्ञान में लेते हुए उसको ध्यान में रखते हुए देखिए आप और हम कुछ चीज़ क्या जो इतने एहतियात बरतते थे उनको भी इस संक्रमण ने नहीं छोड़ा। और कुल मिला के यही है कि अपन जितनी सावधानी बरतेंगे उतना ही आप, हम और हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। और भगवान की दुआ से आप लोग सब उस चीज़ का पालन कर रहे हैं जिसका कि रिजल्ट अपन लोगों के सबके सामने है। बस यही कहना है मेरा कि सब अपने अपने घरों में मनाएं। आते हैं तो उसका टाइमिंग कर लो अपना, तो कोई 2-3 आदमी आ जाओ भैया, फिर 15-20 मिनट बाद आप उनको बता दिया जाएगा। सब जानते हैं कि किसी को मना थोड़ी किया जाता है, लेकिन अब कोरोना है क्योंकि भैया टुकड़ों में आ जाए। वो मैं कह रहा हूँ ना, वो तो मेन घर के खरीद लोग हैं वही, बाकी तो जी मैं कह रहा हूँ ना, जैसे अपने आप जैसे आते एग्जाम्पल दे रहा हूँ, भाई चीज़ें को तो एक दूसरे के यहाँ एक आध टाइम मिलेगा, दोपहर में तुम चलेगा खाना खा लेंगे मिलके, शाम को खा लेंगे, तो वो कुल मिला के आप लोग समझ गए कि वो डिस्टेंस वाला पालन करते हुए अपने को करना है। और सब लोगों ने सहयोग दिया है। नमाज भी डिस्टेंस भी करवाना है, नमाज भी दूरी में करवाना। नमाज तो वही 5 आदमी जाएंगे, 5 आदमी जाएंगे नमाज में, उससे ज़्यादा तो कलेक्टर साहब कार्यक्रम के लिए छूट मिली, स्टैंडिंग ऑर्डर, स्टैंडिंग ऑर्डर आप कलेक्टर साहब का आदेश पड़े, नमाज चाहे वो गणेश प्रतिमा है वो भी मना कर दिया। हाँ, राज्य शासन का आदेश है और शासन का ही आदेश है, सभी के लोगों के लिए किया गया है। शासन का आदेश मान रहे पर सब दूसरी चीज़ों में छूट इस तरह नमाज के लिए मिलना चाहिए। नहीं, उसमें गणेश विसर्जन में स्थापना सब उसके लिए भी सब मना कर दिया गया, वो नहीं घरों स्थापना नहीं होगी। ईद मिलने पे रोक कर सकते हैं हम, तो नमाज पढ़ने धार्मिक कोई भी आयोजन हो उसमें 5 आदमी तो कर पढ़ सकते हैं, 5 में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा है यार, फायदे के लिए है, उसमें डिस्टेंस बाद में 6 फीट की दूरी पे पढ़ने से उस पर मतलब एक में ऐसा आ जाता है। नहीं, उसमें मेरा निवेदन ये है कि ईदगाह जो मरकज़ है जहाँ नमाज होती है वो ईदगाह पे नहीं पढ़ेंगे, आपका आज्ञा का पालन करते हुए मस्जिदों में जो सुबह की नमाज के बाद जो होती है वो मुख्तसर लोग बाग पढ़ लें एक टाइम, मतलब सिर्फ। इसमें श्रीमान से निवेदन कर रहा हूँ कि उसमें दूरी, जैसे हमारे भाई साहब बोल रहे हैं कि दूरी बना के पढ़ लेंगे, तो इसमें सिर्फ सुबह के बाद ही रहता है एक ही टाइम, मस्जिदों में हो जाएगी सर। आदेश का पालन बरोबर करेंगे। मेन नमाज ईदगाह में होती थी, वो नहीं कर रहे, 10,000 लोग इकट्ठा होते थे, वो नहीं कर रहे हम।
हम मोहल्ले में मस्जिद है, वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मोहल्ले के लोग पढ़ लें, वो भी 2 हिस्सों में पढ़ लेंगे। अलग अलग, वो भी अलग अलग कर लें। 2 हिस्सों में पढ़ लेंगे, मतलब पहला एक जना पढ़ ले फिर दूसरे पढ़ लेंगे। क्या है फिर देखिए मोहल्ले में भी पढ़ेंगे, मान लो 30, 40, 50 आदमी भी पढ़ेंगे अगर मान लीजिए, फिर होता क्या है कि फिर वही एक नज़ीर बनेगी, फिर हर आदमी को चाहिए वैसी सहूलियत, वो नहीं कर पाएंगे हम लोग। नियमों से बंधे हुए हैं, ऊपर कई नियम है यार। है ना, उसको हम अगर जहाँ एक के साथ हमने रियायत बरती तो फिर हमको सबको देना पड़ेगी, और फिर यहाँ वो है हर आदमी एक दूसरे की नुक्ताचीनी करना, इसकी कमी निकालना, उसकी कमी निकालना। इसलिए अच्छा है सभी लोग एहतियात बरतें। आप लोग भी जैसे अभी CSP साहब ने बताया, आप लोग भी कहीं मतलब रिश्तेदारी में जाएं, बधाई देने मान लीजिए, सब बंद कर रखा है। मान लीजिए आप भी जाएं तो आप भी मास्क लगा के जाओ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। आपके घर भी मेहमान आए, आप उनसे भी फॉलो करवाओ, वो भी मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बाकी जो 5 आदमी वहाँ पढ़ने का है, पढ़ लें 5 आदमी, कोई दिक्कत नहीं है, हर मस्जिद में 5 आदमी पढ़ लें। इस मेरा श्रीमान निवेदन है कि मीठी पे भी जो हमने है ना श्रीमान के आदेश का पालन किया था, और कुछ लोग करके हमने 2 बार नमाज पढ़ गई। यानी पहला खुतबा होता है, साहब हमने क्या करा था कि आपका पालन करा, 5-7 लोगों ने 5 लोगों ने नमाज पढ़ी थी, हमने एक ही नमाज पढ़ी। जैसे पहला ऐसा ही कर लेना, मुद्दा बना रहा अपन चल रही नमाज जिस तरीके ये नमाज का हो गया। कोई दिक्कत नहीं। पर मेरा एक है ना, मेरा एक एक अधिकारियों से खाली जानकारी देना चाहता हूँ कि अभी नमाज के लिए छूट दे रखी है, जो आम नमाज पढ़ना, नमाज के लिए वो रोक कभी तक शासन की तरफ से आदेश नहीं आया, ना हमें भी मिला, जमा मस्जिद को मिल ही जाता है, साहब लोग दे देते हैं। में ये है तो अभी तो रोक ही नहीं साहब। नहीं मैं बता दे रहा हूँ, है और ऑर्डर जारी भी है। अमजद भाई आदेश मैं बता रहा हूँ किसी भी धर्म स्थल पर, उसमें कोई मस्जिद या चर्च या गुरुद्वारा या मंदिर बोल के नहीं, किसी भी धर्म स्थल पर एक समय में 5 आदमी से अधिक आदमी। सर आप जो बोल रहे हो करें। ऑर्डर जारी है, नहीं आपने कहा जारी नहीं है, इसलिए मैंने कहा जारी है। जानकारी हमारे CSP साहब फौरन फॉरवर्ड मारते हैं, अरोड़ा जी इन्होंने अनाउंस भी करवाया, फॉरवर्ड इनका बंदा अनाउंस भी कर रहा। इसमें निवेदन ये है ठीक है, अभी तक हम लोगों ने मिलजुल के बहुत हद तक इसको नियंत्रित कर रखा है, आगे भी हम थोड़ी एहतियात करेंगे। अपना शहर अभी भी कोई अपने स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, बहुत नियंत्रित है अगर दूसरी जगहों से जी हाँ जी हाँ। तो आगे भी हम एहतियात बरतेंगे, सुरक्षित रहेंगे सभी लोग। एहतियात बरतें। अपन तो अपने लिए ही कर रहे हैं सब, ठीक है ना। समिति की बैठक हुई थी, क्या क्या दिशा निर्देश प्रदान किए? ये 1 तारीख को जो है बकरीद का त्यौहार है, इसी के संदर्भ में आज थाना नागदा में मीटिंग रखी गई थी। सभी को निर्देशित किया गया है कि ये बकरीद का त्यौहार है, सभी अपने घरों पे ही मनाएंगे, और मस्जिदों में भी जो नमाज होगी उसमें 5 आदमी रहेंगे, इससे अधिक ना इकट्ठे हों, और घरों में भी जो हैं सब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मेहमानों के यहाँ भी जो आना जाना है जो भी है उसमें मास्क लगा के आना जाना करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ये जो अभी ईद आ रही है उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे आज मुस्लिम समुदाय की शांति समिति की बैठक रखी गई थी। इसके अलावा इस त्यौहार को कोरोना को ध्यान में रखते हुए जिसके नियमों का पालन करना है उसके संबंध में यहाँ पे सभी पदाधिकारियों को अवगत कराया गया कि कोरोना में जो राज्य शासन द्वारा और कलेक्टर महोदय द्वारा जो नियम लागू किए गए हैं उसका हमको अक्षरशः पालन करना हैगा और कोरोना को संक्रमण से होने से बचाना हैगा। उसी उपलक्ष्य में इनको निर्देशित किया गया था हमारे द्वारा और SDM साहब के द्वारा और TI साहब नागदा के द्वारा, और सभी ने आश्वस्त किया है कि हम उन नियमों का सबका पालन करेंगे। लाइट वगैरह की साफ़ सफाई की ये व्यवस्थाएँ थी तो CMO साहब को उसमें बताया गया है इनके द्वारा जहाँ जहाँ जो कमियाँ हैं वो CMO साहब उसके बारे में कमियां दूर करेंगे और वो गाड़ियों की कचरा वचरा की जो है वो भी सब लगा देंगे। इस प्रकार से ये आज शांति समिति की बैठक ईद को लेकर के हुई थी। अगस्त को नागदा में मुस्लिम समाज ईद उल जुहा यानी बकरीद का त्यौहार मनाएगा। परंपरागत तरीके से जिस तरह से ये त्यौहार मनाते हैं शांतिपूर्वक, यहाँ का मुस्लिम समाज भी बकरीद का त्यौहार मनाएगा। सार्वजनिक रूप से कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं होगा, ना एकत्रीकरण होगा। जो कुर्बानियाँ होती हैं वो 1 अगस्त, 2 अगस्त एवं 3 अगस्त तीनों दिन तक ये कुर्बानियों का सिलसिला यहाँ पर प्रातःकाल से लेकर के दोपहर तक जारी रहेगा। सभी कुर्बानियाँ बंद अहाते में शासन के नियमों के अनुसार होगी। हम इसके विरुद्ध कहीं भी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसके कारण
कहीं कोई विवाद उत्पन्न हो। हमने नगर पालिका से आग्रह किया है कि कुर्बानी के जो अवशेष रहते हैं जानवरों के, उनको एकत्रीकरण के लिए मोहल्लों में कचरे की गाड़ी घुमा दी जाए, ताकि उस कचरा गाड़ी में वो अवशेष इकट्ठा करके व्यवस्थित जगह पर पहुंचा दिए जाए, ताकि कोई दूसरे जानवर या कुत्ते वगैरह इन अवशेषों को ले जाकर कहीं फेंके या कोई विवाद की स्थिति निर्मित ना हो। इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा हुई है। मुस्लिम समाज पूरी तरह से सहमत है और नगर की गौरवान्वित परंपरा को कायम रखते हुए, शांति व्यवस्था बनाते हुए हम इस त्यौहार को मनाएंगे। आज थाना परिसर में हमें सभी मुस्लिम समाज के वरिष्ठ मस्जिद के सदर सबको आमंत्रित किया गया। श्रीमान CSP साहब, SDM साहब और तहसीलदार साहब और थाना प्रभारी सभी ने हमें बुलाया। हम यहाँ पर आए, हमारे ईद उल जुहा की जो इसको बकरा ईद बोलते हैं उस नमाज के बारे में उनसे सारी बात करी। 1 तारीख को शनिचर के रोज़ हमारी बकरा ईद हम मनाई जाएगी पूरे हर्षोल्लास के साथ और लॉकडाउन का पूरा पालन किया जाएगा। और मस्जिदों में नमाज जो है 5-5 आदमी के लिए पढ़ने का जो आदेश किया है, हम राज्य शासन के आदेश का बराबर पालन करेंगे। और सभी मस्जिदों के सदर और इमाम यहाँ इकट्ठे हो गए और उनसे बातचीत हो चुकी है और वो पालन करने के लिए हमने विश्वास दिलाया है हमारे प्रशासक अधिकारियों को, शांति समिति के सभी मेंबरों ने। और उसके अंदर हमारी 3 दिन तक कुर्बानी चालू रहेगी। उसके अंदर हमारी 3 दिन तक की हमारी छूट रहेगी उसके अंदर। और उनको हमने ये बतला भी दिया है कि 3 दिन तक हमारी कुर्बानी रहेगी, शनिचर, इतवार और सोमवार तक के। और जो और भी बड़ी कुर्बानी रहती है उसके लिए नगर पालिका से हमने गंदगी वगैरह नहीं फैले इसके लिए हमने व्यवस्था करने का बोला, बिजली की व्यवस्था करने का बोला है। हम सभी बहुत ही आभारी हैं प्रशासक के, उन्होंने अच्छी व्यवस्था हमारे लिए की है। धन्यवाद।